जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग परसेंटेज का बाबू क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें परसेंटेज में हम लोग 168 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 169 से हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 169 में कि एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रयमूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, अधिक मूल्य लेता है। ये ग्राहक ने सोफा सेट इतना में खरीदा तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा होगा। देखिए एक जो है दुकानदार अपने ग्राहक से 15% अधिक में बाबू एक सोफा सेट जो है अधिक लेता है, 15% बढ़ा के लेता है। मान लीजिए 100% का सोफा सेट था, ठीक है। उस दुकानदार ने उससे बोला कि हम तुमसे 115% लेंगे। जो रुपया में हो गया बाबू 9039 हो गया। तो हमसे पूछा है कि बताइए दुकानदार कितना में खरीदा है। देखिए दुकानदार उसको 100% का सामान था दुकानदार का खरीदा हुआ और 115% में बेचा है, ठीक है। तो खरीदा कितना में था 100%। तो 100% का आपसे वैल्यू पूछा है। तो देखिए 9039 अब बट्टा में हो जाएगा 115 गुने 100। काट दीजिए बाबू। इसको 5 से काटेंगे तो 23, 5 से ही 20 हो जाएगा। 23 से इसको काट दीजिए। 23 से काटेंगे तो ये आपको 393 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। 3 दूना 6 और 9 दूना 18 और 6 व 1 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू 78 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। सत्तर नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है वो कह रहा है कि एक पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद 10% वृद्धि कर दिया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो गया। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या था, पहले उसको 10% वृद्धि किए और फिर 10% कमी कर दिए। तो 10% वृद्धि और 10% कमी। फिर यहाँ से हम लोग आओ 10% वृद्धि और 10% कमी, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब बट्टा में 100। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। अगर वृद्धि होगा तो प्लस और कमी होगा तो माइनस। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 10 प्लस माइनस कट जाएगा तो -1%। इसका मतलब ये हुआ कि 1% का लॉस हो गया, 1% का लॉस। देखिए बाबू यहाँ परसेंटेज में 1% का लॉस हो गया और रुपया में जो है आपको 50 का लॉस हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया। तो हमसे हमारा पूछा है कि बताइए प्रारंभिक मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू हमसे पूछा है। तो 100% कितना 1% 50 तो 100% 5000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला बाबू फेज बी वाला। चलिए फेज बी का जो है क्वेश्चन आपका देखेंगे बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या में पहले 12% वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। देखिए बाबू एक बात समझेंगे आप लोग, अगर क्वेश्चन में ये आपसे बोल दे ये एक्सरसाइज जो है आपको 10 का बी है बाबू, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि पहले के बारे में पूछ दिया कि पहले क्या होगा, तो जो भी परसेंटेज होगा उसके मान का उल्टा गुना, परसेंटेज के मान का उल्टा गुना, ठीक है। अगर पहले निकालने के लिए बोलेगा और बाद के बारे में पूछेगा
परसेंटेज के मान का सीधा गुना, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। काफी आसानी से आपको क्वेश्चन बनेगा। पहले बोला है कि 10% 12% वृद्धि हुआ, फिर 10% की वृद्धि हुआ, वर्तमान जनसंख्या इतना है बाबू, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 2 वर्ष पहले यानी कि 2 बार उल्टा गुना। हमको 12% वृद्धि है तो 100 बटा लिखेंगे 112, फिर 10% वृद्धि है तो 100 बटा 110। अब देखिए एक जीरो से जीरो कट जाएगा बाबू, ये वाला 11 से काटिए तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, ठीक है। अब इसको काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो 25 और 4 से इसको काट दीजिए तो 4 दूना 8, 4 तीन 12 23, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, हमको जो है वो 12% वृद्धि दिया है और 10% कमी। यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है बाबू, यहाँ 10% कमी है। देखिए 5000 आपको दिया, कितना है 50, 400 है, और पहले वर्ष बोला है कि 10% वृद्धि है, 12%, तो 12% वृद्धि है तो 100 बटा 112, और दूसरे वर्ष 10% कमी है तो 100 बटा 90, ऐसे होगा। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, कमी होगा तो माइनस और वृद्धि होगा तो प्लस। 9 से इसको काट दीजिए, 9 से काटे 9 पचे 45, 45 तो बचा कितना बाबू 5, 9 छक 54। अब इसको काटिए, 4 से ही काटेंगे तो कितना 23 बार में, 4 से अगर काट दिए तो 23 बार में, इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो 25 बार में, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 से 25, 4 से 4 दूना 8, बचा 3 8 चौका 32, फिर इसको काटिए 28 दूना 56। अब गुना कर दीजिए 25 दूना 50, ठीक है, और जीरो को होगा तो 2 जीरो इधर, तो कितना हो गया 5000 बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सभी आदमी। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक जीरो और होगा, यहाँ पे एक जीरो छूट गया है। क्वेश्चन अगला देखिए कह रहा है आपका, क्वेश्चन में आपको दिया है 2 नंबर, चलिए क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर में आपसे बोला है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 5% के दर से घटती है, यदि वर्तमान जनसंख्या दिया है कि इतना है, 68 दिया है 0, तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। 3 वर्ष पूर्व बोलेगा तो उल्टा गुना। अब 5% के दर से घट रहा है तो 5% का मतलब क्या हो गया कि 1/20, कमी होगा तो माइनस 19/20, उल्टा गुना, तो 20/19, 20/19 और 20/19, 3 बार गुना कर देंगे उल्टा। अब इसको काट दीजिए, देखिए तो 19 तिया 57, 19 तिया 57, बचा कितना बाबू, तो आपका बच जाएगा 57 है तो 3 8 11, तो 11 तो 115 हो गया, 115 में फिर 19 से भाग देंगे तो 19, अगर 25 लेते हैं तो 95 और 19 छक्का ले लीजिए बाबू, तो 9 छक 54, 9 छक 54 और 6 3 6 और कितना 5 11, 114, तो देखिए 6 बार में जाएगा, 1 बच गया, तो 1 19 एक बार में कट जाएगा, 1 जीरो लगा दीजिए, फिर 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, तो 10 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 जीरो तो 3 जीरो इधर है और 1 जीरो ये है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू नेक्स्ट, 2 के बाद 3 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर में बाबू दिया है आपको
कि पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व जो है रोपा गया भाव, पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया, इसकी ऊंचाई 20% के दर से निरंतर वृद्धि होती है। अब इसकी ऊंचाई 540 है, प्रेजेंट में 540 सेंटीमीटर हो तो रोपे जाते समय इसकी ऊंचाई कितनी? रोपे जाते समय का मतलब जब शुरू में पहले के बारे में पूछा है। अब देखिए 20% के दर से बोला है, आज 2 वर्ष पहले रोपा गया, 20% का मतलब 1/5, अब बढ़ रहा है ना बाबू, तो 6/5, क बार गुना तो 2 वर्ष बोला है तो 2 बार, और कैसा गुना? तो उल्टा गुना, क्योंकि पहले जाना है वर्तमान में। 6 से काट दीजिए, न 6 54, फिर देखिए तो बाबू 6 से काटिए, 15 छक्का 90। अब देखिए बाबू 15 गुने 50 25, गुना कर दीजिए, 15 पचे 75 और 15 दूना 30 और 7 37। यानी जब पेड़ को रोपे थे उस समय 375 सेंटीमीटर था, आज 540 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपका 4 नंबर भाव कि एक मशीन 2 वर्ष पूर्व जो है 17,280 में खरीदी गई। देखिए 2 वर्ष पहले इसको जब खरीदा गया था तो 17,280 रुपया लगा था, और इसका अवमूल्यन हो रहा है 16.2/3% के दर से। तो हमसे बोला है कि वर्तमान में इसका मूल्य कितना? अवमूल्यन का मतलब होता है कमी भाव। 48 और 2 50/3% हटाइए 100, 1/6 कमी है तो 5/6। हमसे बोला है कि 2 वर्ष बाद क्या, तो बाद कहेगा तो सीधा गुना, बाद बोला है तो सीधा, तो 5/6 5/6, और क बार तो 2 बार, क्योंकि 2 वर्ष पहले न खरीदा गया था। अब देखिएगा बाबू 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, बचा कितना? तो 12 और 5 17, तो 5 52 हो गया, 8 छक 48, 4 8 छक 48, फिर 6 से काटिए, 6 चौका 24, बचा 4 8 छक 48। अब हो गया बाबू 480 गुने 25, गुना कर दीजिए। अगर हम लोग गुना करते हैं 25 8 200, हासिल कितना? तो 20, और फिर 25 चौका 100 तो 120, और 0 को बढ़ा दीजिए। आज इसका दाम जो है कितना हो गया है? 12,000 हो गया बाबू। चलिए 4 के बाद 5 नंबर। पांच नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, 5 में दिया है कि एक मशीन 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई, यदि 12.5% के दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है। देखिए 12.5% के दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है, तो हमसे पूछा है कि बताइए इसका वर्तमान मूल्य इतना है, वर्तमान मूल्य 26,460 दिया है। तो हमसे पूछा है मशीन का क्रय मूल्य क्या? क्रय मूल्य का मतलब शुरू वाला जब खरीदे थे बाबू, अब इतने परसेंट के दर से क्या हो रहा है, तो उसके दर से जो है क्या हो रहा है बाबू? 12.5% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। अब देखिए 12.5% तोड़ दीजिए, 24 1 25, तो 1/8 हो जाएगा, घटा दीजिए तो 7/8। हमसे पूछा है कि बताइए खरीदा कितना में गया था, यानी क्रय मूल्य पूछा है तो उल्टा गुना, तो हो जाएगा 8/7, 8/7। क वर्ष पहले के बाद है तो 2 वर्ष पहले का, तो 2 बार गुना, 7 से काट दीजिए, 70 का 21, 21 तो 5 तो 54, 7 49, तो 49 बाबू, तो कितना बच गया आपका? 5 7 8 56, फिर 7 से काट दीजिए, 7 5 35, बचा 2, 7 चौक 28। अब गुना कर देंगे बाबू, ठीक है। अब देखिए तो 540 8 8 64, अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 64 54 है, 16 6 चौका 24 1 25, और 20 6 चौका 6 5 30, 30 और 2 32, तो 6 5 4
3, यानी कि हो जाएगा 54, 56 और एक 0 लगा दिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 34,560 रुपये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बार। 5 के बाद 6 नंबर। छह नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि 35% तथा 10% किस भिन्न के तुल्य होगा। देखिए हमसे बोला कि 35% तथा 10% भिन्न के रूप में इसको हमसे बोला है। ठीक है, 35% का 10% का मतलब गुना, तो 35/100 ये हो गया 10/100, एक 0 काट दीजिए, 5 सत्ते 5 दूना, तो 7/200, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद 7 में दिया है, कह रहा है कि 630 का कितने प्रतिशत 7 है। देखिए बाबू 630 का कितने प्रतिशत नहीं पता है, मान लिए x% 7 है, परसेंटेज हटाइए तो 100, एक 0 कट जाएगा, 7 9 63, तो x बराबर 10/9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला है, कह रहा है कि किसी विद्यालय में 36% छात्र आए तथा 864 जो है छात्र हैं। देखिए बाबू कोई भी चीज 100% होता है, तो इसमें हमसे बोला है कि गर्ल्स जो है 36%, बॉय जो भी बचेगा वो हो जाएगा। हमसे बोला है कि लड़कों की संख्या जो है ना वो 864 है, तो हमसे पूछा है कि विद्यार्थी में विद्यालय में कुल जनसंख्या क्या होगा। अब हमको बात बताइए, 100% में 36% लड़की हो गई, तो लड़का कितना हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो लड़का हो गया 64%, आई परसेंटेज में ना 64 है, लेकिन संख्या में कितना है 864 है, यानी कि 64% का वैल्यू 864। विद्यार्थी तो लड़का लड़की दोनों हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हमसे पूछा, तो 864/64 गुने 100 काट दीजिए। देखिए तो बाबू अगर हम इसको 64 से भाग देते हैं, 864 को 64 से एक बार में जाएगा, तो 2 और इधर हो गया 2 4। अब देखिए तो कौ बार में बाबू, अगर इसको हम भाग ले जाए, देखिए तो अगर हम इसको काटते हैं, पूरा नहीं कट रहा है, छोटा से काट दीजिए। अगर हम 4 से काटते हैं तो 16 चौका 64, 4 से 25। ठीक है, फिर इसको 4 से तो 4 हो जाएगा, 4 चौका 16। अब फिर इसको 4 से, 4 दूना 8, 1 अब बचा 2, तो 6 चौका 24। फिर 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 चौका 16। अब गुना कर दीजिए, 54 गुने 25 बाबू, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 25 125, 125 और 10 135, यानी 1350 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर देखेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, नौ नंबर में कह रहा है दिया कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, लड़का और लड़कियां 3:2 के अनुपात में। फिर हमसे बोला है यदि 20% लड़का 25% लड़की छात्रवृत्ति धारक है, तो विद्यालय के उन विद्यार्थी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, लड़का और लड़की, अब बॉय गर्ल्स है, लड़का 3 है
और लड़कों का 20%, हमसे बोला यदि 20% लड़का है को छात्रवृत्ति जो है मिलता है तो कितना को नहीं मिलेगा, तो 80%। लड़की 2 को है, लड़की का 25% को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है तो 75 को नहीं मिलेगा। आई लड़का लड़की दोनों मिलाकर 100 को हो गया, 5 को, तो 5 में कितना को जो है नहीं मिलेगा, ना पता है, मान लीजिए x। अब इसको देखिए, इसको गुना करेंगे तो 38 का 24, ये 150 हो जाएगा, परसेंट में है तो रहने दीजिए। अब जोड़ दीजिए तो 0, अब 5 4 9 और 3 कितना हो गया, इधर हो गया 5x, काट दीजिए, 5 7 35, 5 8 40, यानी 78% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला बाबू। क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है बाबू 10 नंबर, कर कि एक व्यक्ति अपने आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है और शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास इतना बचे हैं तो हमसे पूछा उसकी आय कितनी होगी। देखिए, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 4% जो है अनाथालय को दान कर देता है और शेष का 10% बैंक में जमा कर देता है। देखिए, अगर हम आपसे बोले कि वो जितना भी कमाएगा 100%, जितना भी कमाता होगा क्या होगा 100%, 4% दान कर दिया तो बचा कितना 94%। ये उसके पास बचा हुआ धन है जिसको हम लोग शेष बोलते हैं। और शेष का बाबू फिर उसने जो है 10% बैंक में जमा किया। अब देखिए, अपने आप में जो बचेगा वो भी 100% है, तो ये 94% आपको दिख रहा है लेकिन पैसा उसके पास टोटल यही है, इसका मतलब ये 100% है। तो फिर इसका 10% उसने जब बैंक में जमा किया तो इसका 90% उसके पास बचा। अब हमसे बोला है कि बचा हुआ जो धन है वो आपके पास उसके पास कितना है, तो 10,800 है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, अब देखेंगे 0 0 कट जाएगा, 9 से इसको काटिए, 9 से 1, 9 दूना 18। अब देखिए तो बाबू इसको अगर हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो अब कितना बार में कटेगा, ये 0 से 0 जो है बाबू 47 से कटेगा, कितना 94 से, 1 मिनट बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। हमसे बोला 4% उसने दान किया तो 96% न बचा, अब सही है। अब देखेंगे बाबू, अब यहाँ से काटिएगा 12 से तो 12 बटे 96, 12 बटे 96। अब फिर इसको काट दिए, 4 दूना 8, 4 से ही 25 हो गया। अब फिर 2 से काटेंगे तो 50। देखिए यहाँ एक 10 बचा है बाबू, तो 1 बराबर 50 गुने 10 गुने 25 गुना कर दीजिए, 25 पचे 125। ठीक है, बचा का 0 है तो 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का बाबू क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, और इसी तरह हमारे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।